नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम HPPWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल और इसके अलावा हम बात करेंगे वर्क इंस्पेक्टर के बारे में, सर्वेयर के बारे में, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी के बारे में। तो ओवरऑल हम PWD की सभी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि PWD अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो उन डिपार्टमेंट की लिस्ट में शामिल है जहां पे हमें सबसे कम रेगुलर वैकेंसी देखने को मिली है। अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून में कितनी ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिली, जगह जगह पे नुकसान हुए और रोड की हालत तो आप जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से चीज़ें बरसात में आपको देखने को मिली हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि जो भी लिंक रोड है, कोई विलेज रोड है, उनकी मेंटेनेंस जो होता है वो PWD की तरफ से होती है। तो अभी क्या है कि उन रोड में क्या टायरिंग होनी है। तो अगर हम अभी की बात करें तो PWD में 35 वैकेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की भी है जहाँ पे 50 के आसपास पोस्टें जो है वो वैकेंट है। अब मेन चीज़ एक और है, जो सबसे ज़्यादा जिनका रोल इस टाइम पे PWD में माना जाता है वो जूनियर इंजीनियर सिविल का माना जाता है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी होती है, मैकेनिकल की भी होती है, IT की भी वैकेंसी होती है, डिज़ाइन की भी आपने देखी होंगी। तो मेन चीज़ है यहाँ पे अगर हम जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 2023 से 90 पोस्टें अप्रूव हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो लगातार मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दी है, चाहे वो ग्रुप B में पोस्ट का जाना हो, उसके बाद दोबारा RNP रूल्स में चेंज होना हो, अभी क्या करंट स्टेटस है, फाइल जो है वो फाइनेंस के पास है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 327 ये भी आपका 3-4 महीने पहले का डेटा है। तो इतनी वैकेंसी वैकेंट है। अभी क्या चला है PWD में, जैसे ही प्रमोशन कोटा की पोस्टें वैकेंट होती है डायरेक्ट वर्क इंस्पेक्टर से प्रमोशन हो जाती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से होने वाली भर्ती 300 क्रॉस कर चुकी है। और अभी जो है वो इस टाइम पे JEE के पास 3 से 4 सेक्शन देके रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वेयर में की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें कि मना कर दिया गया है कि यहाँ पे सर्वेयर की रिक्रूटमेंट आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। ड्राफ्ट्समैन की बात करें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी अप्रूव है। उसके बाद भी बैच वाइज रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली, लेकिन जो 20 के आसपास वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से फिलअप होनी है उसका फ़िलहाल कोई अता पता नहीं है। वर्क इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें 600 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है, लेकिन 100 पोस्टें अप्रूव करी और उनको भी आउटसोर्स भरने का फैसला सरकार ने लिया, जिसमें कि 25 पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि 12 से 13 पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। बाकी 75 पोस्ट के लिए अभी किसी कंपनी को टेंडर नहीं हुए हैं। जैसे ये चीज़ें होंगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप ये हालात PWD के देख सकते हैं। यहाँ से JOIT की भी 50 के आसपास पोस्टें अप्रूव हुई हैं पिछले 1-2 सालों में, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे जूनियर इंजीनियर सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, हर जगह आप डिज़ाइन में देखिए IT की भी तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, लेकिन हर जगह हर पोस्ट की आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब मेन चीज़ है कि PWD से एक्सपेक्टेड है कि वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकालेंगे, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकालेंगे, JOIT की वैकेंसी यहाँ से आएगी, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी यहाँ से आएगी, वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये सब वो वैकेंसी हैं। और इसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट तो मतलब मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे पास स्टाफ ना हो, लेकिन यहाँ पे मेन रोल होता है सरकार का और जिस मिनिस्टर के पास वो डिपार्टमेंट है वो कितने सीरियस हैं अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को लेके। क्योंकि जिस सोच पे वर्तमान सरकार आगे बढ़ी है कि हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास ये दिक्कतें हैं,
उस तरह से स्थिति और ख़राब होती जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो भी रोड, जो भी काम पीडब्ल्यूडी के तहत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोड बनाना या उसमें टायरिंग करना, लिंक रोड बनाना यही पीडब्ल्यूडी का काम है। और भी बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होती हैं, तो वहाँ के लिए भी स्टाफ की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि काम तो कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसमें जो पेपर वर्क होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसमें चीज़ें हो गया, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं पीडब्ल्यूडी में, तो ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं। और वैसे भी वर्तमान सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विंग को ख़त्म कर दिया। वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो पीडब्ल्यूडी के थ्रू होगी। और एक और फैसला यही सरकार लेने वाली है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी डिपार्टमेंट में भी जेई सिविल की पोस्ट रहती है, तो जो कंस्ट्रक्शन की अथॉरिटी रहेगी वो पीडब्ल्यूडी के पास ही रहेगी। तो ये फ्यूचर में काम बढ़ने वाला है, तो उसके लिए होना चाहिए कि प्रॉपर स्टाफ हो। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि कोर डिपार्टमेंट माना जाता है, उसमें पिछले 7 सालों में जेई सिविल की भर्ती देखने को नहीं मिली है। मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि ये अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे सिविल का कोर माना जाता है, वहाँ पे 7 सालों से एक भी पोस्ट टेस्ट के माध्यम से नहीं भरी है। इसमें भी कुछ तर्क दिए जाते हैं कि 2020 या 21 में जाके ज्वाइनिंग हुई है, ये वो चीज़ें, तो वो अपने मन को तसल्ली दे सकती है, जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो। लेकिन एक्चुअल में वो वैकेंसी 2018 में ही एडवर्टाइज हुई थी और उसी साल में उसका टेस्ट हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सिविल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। कोई सिविल से है जो चाहता है कि उनको जेई सिविल की वैकेंसी देखने को मिले, ई सिविल की वैकेंसी देखने को मिले, तो थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे जेई सिविल के लिए। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया, लेकिन वहाँ पे भी लोग जो हैं वो सीरियस नहीं है, जो स्टूडेंट है सीरियस नहीं है। अगर आप जब तक जो कंसर्न्ड जो मिनिस्टर है उससे नहीं मिलोगे, उनको बार बार रिमाइंड नहीं करवाओगे, तो आपको डिले ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी अब देखते हैं कि क्या डिसाइड यहाँ से हो पाता है। टेलीग्राम ग्रुप में उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर चाहते हैं आप लोग, उसमें हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है, 20-30 लोग इतने स्टूडेंट होंगे सिविल के तो काफ़ी हैं। ऐसी वीडियो इलेक्ट्रिकल के लिए भी आएगी, उसमें भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।